मसीह यसु के कादर जलाली फ़ातिमा अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा ही CKM टेलीविज़न को देखते और हमें सराहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज मुमकिन किया है कि हमारे दरमियान खुदा के खादम, खुदा के सुरमा कमर गिल साहब, जिनका तल्लक समड़याल से है, आज रावलपिंडी में तशरीफ़ लाए हैं और मैं तहे दिल से इनको वेलकम कहता हूं जी। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपकी सारी इस खिदमत के लिए। और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से बुज़ुर्ग इब्राहिम का वाक़या याद आया कि खुदा ने बुज़ुर्ग इब्राहिम को कहा कि तू मेरे साथ चल और कामिल हो। और कलाम में हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम जो था खुदा का खादम, खुदा का सुरमा, उसने कोई हील उजत नहीं की, कोई इनकार नहीं किया। जैसे खुदा ने उससे कहा वैसे उसने अपना ज़मीनी सफ़र जो है तय किया। और मैं इस बात को समझता हूँ, कलाम मुक़द्दस इसकी शहादत देता है कि जब उसने उस सहरा के अंदर सफ़र किया होगा तो उसकी जूतियाँ भी फट गई होंगी, कपड़े भी उसके मैले होंगे, पाँव भी उसके ख़राब हुए होंगे, लेकिन उन रेगिस्तानों में उसने खुदा की मुनादी और ख़िदमत की, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था। लेकिन आज जो शख्सियत मैं आपके सामने यहाँ सामने लेकर आया हूँ ताकि आप इनके साथ मिलकर इनकी ही ज़ुबान से वो सारी बातें सुने, तो इन्होंने जो गवाही अपने अंदर रखी, जो खुदावंद ने इन्हें दी, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं पाश साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि खुदा ने जो आपको हिकमत और दानिश बख्शी उसके लिए शुक्रगुजारी, खिदमत भी दी उसके लिए भी शुक्रगुजारी। चूँकि अब आप पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने कहा किया कि मैं इस खिदमत के लिए जो है सर्वाइव करूँगा, चलूँगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइएगा, साथ अपना इंट्रोडक्शन भी करवाइएगा। आप कहाँ से हैं, आपका भाई ख़ानदान कैसे खिदमत में आए, मुख्तसर बताइएगा, और उसके बाद फिर आप इस सफ़र में कैसे आए। शुक्रिया। मसीह यसु के अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पादरी साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और आपने अपने चैनल पर मदऊ किया, इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी है। और जितने भी लोग इस वक्त मेरी आवाज़ को समात फरमा रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ समड़याल शालकोट से है। और कुछ अर्सा पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मोहरों का मसला हुआ और उस वजह से मैं चलने से कासिर था, मैं चल नहीं सकता था। तो उस दौरान फिर मैंने खुदावंद के साथ कमिटमेंट की, मैंने खुदावंद से वादा किया, मैंने कहा खुदावंद एक मरतबा आप मुझे चलने के काबिल करें। मैं व्हील चेयर और बैसाखियों पर नहीं चलना चाहता, मैं अपने कदमों पर कुव्वत के साथ चलना चाहता हूँ। और जो ही आप मुझको बहाल करेंगे, फिर एक दो शहर में नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊँगा और पैदल जाकर इस बात की गवाही दूँगा कि ये टांगे मुझे यीशु मसीह ने दी। जी, ये एक्सपीरियंस तो अच्छा है। जब खुदा के साथ हम जुड़ते हैं, खुदा के साथ प्लग होते हैं, खुदा के साथ हमारा रिलेशन बनता है, और जब हम किसी मुसीबत में, मसाइब में होते हैं, हम खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी के अंदर ये प्रॉब्लम आई है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए इस्तेमाल और ख़र्च हूँ। जब खुदावंद ने आपको ये खिदमत दी, आप इंजील की बिशारत कर रहे थे, पैरालाइज हो गए, जब खुदा ने आपको ये ताकत बख्शी कि आप अपने पाँव पे खड़े हुए, तो जब आप इस ज़मीनी सफ़र में निकले, और वो कौन कौन से एरिए थे जहाँ जहाँ आप गए, उनके बारे में बताइएगा। और क्या वहाँ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी के अंदर आई, क्योंकि खादम की ज़िंदगी के अंदर कलाम कहता है कि सादक की ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किलें हैं, मसाइब हैं। तो हम आप ही की ज़ुबान से हम ये सारा सुनना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रास्ते की जो मुसीबतें हैं, मैं इनको मुसीबतें नहीं समझता, और उसकी एक रीज़न है जी, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब, मेरे ताया अबू, बल्कि मेरा पूरा ख़ानदान ही खिदमत में है। और वो पहले से ऑलरेडी, मैं खुदा से दूर था और खुदा ने मुझे भी अपने करीब ले आया। जब घर में दुआ होती थी तो मैं घर से भाग जाता था, और अब दुआ के लिए मैं घर घर भागता हूँ जी। वाह, गुड। और ये खुदावंद का मंसूबा है। और जब इस सफ़र का आगाज़ किया, जो खुदा के साथ कमिटमेंट थी मेरी, क्योंकि खुदा ने अपना वादा पूरा किया शिफा देकर, और अब उसकी मुनादी करके, उसकी गवाही देकर मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। तो इस बात का हमें पहले से ही अंदाज़ा था कि ये जो मुसीबतें जिसको कहा जाता है जी, ये सफ़र का हिस्सा है। जब सफ़र करना है तो रास्ते में ये सारी चीज़ें आनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तकरीबन मुझे 1 साल और ये 3रा माह स्टार्ट हो गया। अब मैं रावलपिंडी पहुँचा हूँ जी, और आपसे भी मुलाकात हुई, और खुदा के कलाम की हमने बड़ी गुफ्तगू की। और
मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दौरान बड़े ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने अपने घर के अंदर जगह दी गुड। और उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, क्योंकि ये सफ़र ऐसा है जी जहाँ पर रात होती है वहाँ पर रेस्ट करनी है, फिर उठकर वहाँ से आगे निकलना होता है। तो बड़े लोगों ने अपने घर के अंदर जगह दी कि आप यहाँ पर रेस्ट करें, लेकिन जिन्होंने जगह दी उन्होंने सोने भी नहीं दिया जी, पूरी पूरी रात कलाम सुनते रहे। वाह, आमीन। और फिर इसके बाद बड़े खुदा के खुदाम हैं जिन्होंने अपने चर्चिस के अंदर जगह दी, कलाम सुनाने के लिए और रेस्ट के लिए भी जगह दी। मैं सबसे पहले उन तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद बड़े ऐसे एरियाज़ आए जहाँ पर नहीं भी जगह मिली जी, तो उस दौरान कब्रिस्तान के अंदर भी मैं सोया हूँ जी, फुटपाथ पे भी सोया हूँ, नहर के किनारे पे भी सोया हूँ, और ट्रक के अड्डों पे, लारी अड्डों पे, और पार्कों के अंदर, और ये जो हॉस्पिटल हैं उनके बाहर जो जगह होती है वहाँ पर भी जहाँ पर देखा कि बदन को अब रेस्ट की ज़रूरत है वहाँ पर रेस्ट की, और फिर वहाँ से आगे निकले। और खुदावंद के फजल व करम से ये खुदावंद की शुक्रगुजारी, और 2 सूबों में खुदा ने इस्तेमाल किया, पंजाब और KPK में जी। और ये वो टांगे हैं जी जिनके बारे में कहा जाता था ये शायद दोबारा रिकवर ना हो, और खुदावंद ने इन टांगों को 3000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने की कुव्वत प्रेज़ बख्शी। गॉड, हालेलुया। और आज खुदावंद के फजल व करम से अगर मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में आपके सामने हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। आमीन, हालेलुया। ये सारा जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को मिलता है कि वो अपने लोगों को खिदमत के लिए खर्च और इस्तेमाल करता है। और एक चीज़ मैंने आपकी टेस्टमनी से सुनी कि जब आप खुदा से ईमान के साथ मांगते हैं तो खुदा हमारी नीड्स को प्रोवाइड करता है, बहाल करता है और देता है। तो पास्टर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ पास्टर कमर गिल साहब के, इस खिदमत का जब आपने चुनाव किया कि मैं अंजील की बिशारत के लिए पूरे पाकिस्तान का विज़िट करूंगा, तो कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको रोका हो, कहा हो कि ये काम तो बड़ा औखा है, मुश्किल है, तो आप इसको कैसे कर पाएंगे? आपको ऐसा शख्स आपको मिला फैमिली में से, ख़ानदान में से, या किसी लीडर ने क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म तो करते हैं, वो कहते हैं कि भी ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आपका इकदाम मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा था, डिसीजन अच्छा था, लेकिन किसी ने कोई बीच में रुकावट डाली? बहुत ज़्यादा लोगों ने डिसहार्ड करने की कोशिश की, और लेकिन डिसहार्ड हो नहीं सकते जी, क्योंकि मेरा ऑपरेट खुद यीशु मसीह ने किया है जी। तो मैंने वो तजुर्बा जो किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, खुदा में यीशु मसीह से मैंने शिफा को वसूल किया है। तो सबसे पहली बात वो ये है कि जी मैंने किसी शख्स से शिफा को नहीं लिया, इसलिए मैं आदमियों की बातों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं यीशु मसीह और उसकी तालीम पर बिलीव करता हूँ और उसके मुताबिक ही चलना चाहता हूँ। आमीन। और ये तो बड़े ज़्यादा लोग मिलते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पे भी करते हैं जी, और कुछ मुलाकात के दौरान भी करते हैं। लेकिन देखिए, हम नेगेटिव बात कर नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह की जो तालीम है वो नेगेटिव है ही नहीं। यीशु मसीह ने पॉजिटिव तालीम दी है, और हम जो भी बात करेंगे जी पॉजिटिव होगी जी, खुदा के फजल करम से। जी बिल्कुल। मैं अभी आप बात कर रहे थे, मेरे जहन में कलाम मुकद्दस में से मुझे वो याद आया कि मुकद्दस तोमा रसूल जो होता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान से वो सफ़र करके, हिजरत करके पाकिस्तान टेक्सला के मकाम पे आए, और उन्होंने पैदल सफ़र किया। और पहले वक्तों के अंदर ना मोटरसाइकिल्स होती थी, ना बाइक, ना जहाज़, कुछ भी नहीं, लोग पैदल सफ़र करते थे। जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो मजूसी हज़ारों मील का सफ़र करके वो उस जगह पे आए जहाँ यीशु मसीह की विलादत हुई, उन्होंने खुदा उनको सजदा किया। ये ज़मीनी सफ़र मैंने शुरू से अब्राहम से शुरू किया कि ये चल रहा है मुकद्दसीन के लिए, खादमीन के लिए ये चल रहा है। ये खुदा ने आपको खिदमत दी है, और खुदा ने आपके ज़हन के अंदर डाला कि तुम मेरे हजूर चल और कामिल हो, और मेरी इंजील की बिशारत के लिए चल, और ये गवाही पूरी दुनिया के अंदर चल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि जितना अरसा खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है, क्या ये पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा आप चाहते हैं कि किसी दूसरी दुनिया के मुल्क में भी आप इस इंजील की बिशारत को, गवाही को लेकर जाएं? ये एक सवाल है मेरा आपसे। जी देखें, सबसे पहली बात, जब मैंने खुदा से कमिटमेंट की, मैंने कहा कि खुदावंद ये जो टांगे आपने मुझे दी हैं, अब ये जब तक चलेंगी आपके लिए चलेंगी, या आप नहीं मुझे दी हैं, वो पहली तो ख़त्म थी जी। तो खुदा मुझे ये सफ़र 1 साल में, 2 साल में, 5 साल, 10 साल, 50 साल या 100 साल में करवाए, उसकी मर्ज़ी है जी।
और अगर खुदा ने मुझे कहा तो मैं ज़रूर मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी जाऊंगा, लेकिन जो पहले मैंने खुदा के साथ कमिटमेंट की है पहले उसको पूरा करूंगा। उसके बाद जो खुदा आगे मुझे प्लान देगा उसके मुताबिक फिर ज़रूर चलेंगे। आमीन। ये तो हो गया आपके सारे सफ़र को जो आप कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ज़ाती आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और ग्रेजुएशन कैसे की और ख़िदमत में कैसे आया। अब ये थोड़ा सा हम डिफरेंट सवाल आपसे करें। जी जी ज़रूर। इब्तदाई तालीम मैंने अपने इलाका से हासिल की। और कितनी तालीम हासिल की? और मैंने गवर्नमेंट मुस्लिम अवामी हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक की और स्टडी को जारी रखा। और उसके बाद फिर मैं बिज़नेस के लिए गया था दुबई में। जब मेरी बुलाहट हुई तो फिर मैंने उस दौरान जब मेरी बुलाहट हुई तो मैं सब कुछ छोड़ कर आया। मेरे पापा ने क्योंकि वो खादम थे तो उनसे जब बातचीत हुई तो मैंने कहा जी अगर आप मुझे अपनी ब्लेसिंग दे दें, बरकत दे दें, क्योंकि आप कहते थे बचपन में जी हमसे वो कहा करते थे बातचीत जब होती थी तो कहते थे बरकत जो बाप के पास होती है वो औलाद को देता है, जिसे चाहता है उसे देता है। बेशक। तो जब मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी, उनके आखिरी अय्याम थे तब, तो मैंने कहा अगर आप मुझे ये बरकत दे दें जो शिफा की और बदरू गिरफ्तार पर आप दुआ करते हैं, तो अगर आप ये मुझे ब्लेसिंग दे दें तो मैं आ जाता हूँ। और जो मेरी बुलाहट थी वो सारी बात मैंने जब उनके साथ शेयर की तो उन्होंने कहा कि ये बरकत तुम्हारी है, तुम आकर इस पर काम करो और खुदा ने तुझे चुना है और तू अपना काम कर। और उस दौरान फिर जब आकर काम शुरू किया तो वो मेरी बुलाहट थी, बुलाहट पर मैं शिफाया दुआएं करते रहे, बदरू गिरफ्तार केसेस आते रहे, उन पर प्रे करते रहे। और उसके साथ साथ क्योंकि मेरे फर्स्ट टीचर मेरे वालिद साहब थे और उसके बाद फिर मैंने बिशप नवरस खान साहब से प्रॉपर फिर सेमिनरी की। और ये कौन से साल में आपने सेमिनरी की? ये 2014-15 तो उस दौरान फिर वहाँ से जब सेमिनरी की उसके बाद फिर मैं ये बिशप साहब चले गए जी, फिर अमेरिका चले गए। फिर उसके बाद रेवरेंड प्रोफेसर सुरखाब खान साहब के पास गए, उधर से फिर मेरा उन्होंने ऑर्डिनेशन भी वहाँ से मेरा हुआ, फिर वहाँ से तालीम हासिल करते रहे। उसके बाद मैंने कोरिया से भी ऑनलाइन कोर्स किया है जी, उसकी ग्रेजुएशन किया वहाँ से। और अभी भी सीख रहे हैं जी जहाँ से भी जो मिलता है। और शार्ट कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा किए और अभी भी मुझे जहाँ भी सीखने के लिए कुछ मिलता है मैं वो मौका कभी भी ज़ाया नहीं करता। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, बहुत अच्छा। और बतौरे बाइबल का स्टूडेंट मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो यूनिक भेद हैं उन सब को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आसमान की बादशाही के मुतालिक जो तालीम है वो बड़े गहरे भेद हैं जी, तो उसके लिए हमें हर वक्त स्टूडेंट की रूह में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया आपका उस एजुकेशन का जो रूहानी आपने तालीम हासिल की अपने साथीज़ा से। अब इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि हर एक खादम के लिए ज़रूरी है, तीमुथियुस कहता है कि हर एक जो खादम है वो एक बीवी का शौहर हो। तो आप इस खिदमत में क्या आपने शादी की, कहाँ से की, बच्चे कितने हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अपने रिश्ता अज़दवाज के तलक से, और क्या ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? क्योंकि बहुत सारे हमारे नाजरीन जो है वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं, कई दफ़ा हम मिलते हैं हम उनसे नहीं पूछ पाते, लेकिन आज खुदा ने मुमकिन किया है कि आप इस चैनल के ज़रिए उनके शायद इन सवालों का जवाब भी दे सकें। जी, खुदा की शुक्रगुजारी है, मैं एक बीवी का शौहर हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, और 2 बच्चों का बाप भी हूँ। वेरी गुड। और एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा अभी 12 साल का है और बेटी मेरी 10 साल की है। बेटा 7 क्लास का स्टूडेंट है और जो मेरी बेटी है वो 5 क्लास की स्टूडेंट है। और जी मेरी अरेंज मैरिज थी जी। गुड। और हमने कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी करने की कोशिश नहीं की और जैसा उन्होंने कहा हमने उसको आमीन किया। और उन्होंने हालांकि पूछा भी था जी कि अगर आपकी कोई मर्ज़ी है, तो मैंने कहा मेरी मर्ज़ी वो है जो आपकी है। वाओ, गुड। तो फिर उन्होंने जहाँ पर उन्होंने ओके किया हमने भी ओके कर दिया। आमीन। तो हमारी जो बहन है क्या वो भी खिदमत में है, या आपके बच्चे जो है क्या वो भी खिदमत में हैं? थोड़ा इनके बारे में भी ज़रूर नाज़रीन को बताइएगा। जी, मेरा बेटा एरी कमर गिल कुछ दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद मुझे मिलने भी आया था जी।
तो खुदा ने उसको ब्लेस किया है और वर्शिपर है बड़ा प्यारा और तबला भी प्ले करता है, ज़बरदस्त। और खुदा के साथ चलता है वो भी, और बड़ा खुश है। और उसके बाद मेरी बेटी जो है वो अक्सर आप देखते हैं मेरे पेज पर भी सोशल मीडिया पे कि वो प्रीचिंग करती है। गुड। और कितने साल की बेटी? बेटी अभी 10 साल की है। तो बेटा 12 साल का। छोटी उम्र में खुदा ने उनको खिदमत का तोड़ा दिया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि खादम के बच्चे छोटी उम्र में खुदाम के जलाल के लिए खच्चर इस्तेमाल, और हमारी बहन इस हाँ जी, खिदमत में जी आपके बिल्कुल, साथ वो साथ हैं। मेरे शाना बशाना खड़े हैं जी, गुड। और मेरा पूरा साथ देते हैं। मेरी वालदा, क्योंकि मेरे वालिद साहब की तो डेथ होगी, और वालदा का मुझे बड़ा उनकी दुआएं हर वक्त वो मेरे लिए दुआ करती रहती हैं, और जब भी कॉल आती है जी तो उनके ज़ुबान से सिर्फ मेरे लिए दुआएं निकलती। और मैं अपने बच्चों के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए तक़वियत का बाइस बनते हैं। गुड। और अक्सर जब ये बातचीत होती है तो मुझे कहते हैं कि आप अपने मिशन को कंटिन्यू रखें, वेल डन, बहुत अच्छे, खुदा के साथ जुड़े रहें। तो मैं अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और हम 5 भाई हैं जी, और एक बहन है हमारी, और जो मुझसे बड़े भाई हैं वो भी जी पास्टर साहब हैं जी, और जो मुझसे छोटे भाई हैं जी उनके बारे में आप जानते ही हैं, वो इधर मेजर जनरल हैं जी इंटरनेशनल पुलिस कमीशन के। गुड। और उससे जो छोटा है वो प्रोफेसर है, ज़बरदस्त। और दुबई में वो अभी टीच कर रहा है। और उसके बाद जो छोटा है वो वर्शिपर है, यूहन्ना, तो खुदा ने उसको भी बड़ा ब्लेस किया है। और हमारी जो सिस्टर है वो भी, क्योंकि बाप दादा से हम खिदमत में ही है, और सारे खुदावंद के साथ मुखलस होकर चल रहे हैं। अच्छा, इस सारे ज़मीनी सफ़र में आप काम कर रहे हैं, तकरीबन काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया आपको, तो इस सारे पीरियड में आप अपने बीवी बच्चों को टाइम कैसे दे पाते हैं? ये मेरे लिए एक है तो चैलेंज वाला सवाल है, क्योंकि एक बंदा जब खिदमत में निकलता है तो फिर जैसे खुदा ने तो इब्राहिम को कहा था चल, उसने तो अपने माँ बाप, बहन भाई, ख़ानदान सब कुछ छोड़ दिया। तो क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर ये एक्सपीरियंस कैसे है, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, ये आज जो टेक्नोलॉजी है जी, उसका मैं भरपूर फ़ायदा उठा रहा हूँ। गुड। और जिस टाइम मेरे बच्चे स्कूल से, ट्यूशन से आते हैं, आकर एक दफ़ा वीडियो कॉल करते हैं, मेरी ऐसे मुलाकात हो जाती है उनसे। वेल डन। और जब चाहे जी मुलाकात कर सकते हैं। आमीन। नाजरीन, हमने बहुत अच्छी बातें की हैं। अब मैं खुदा के खादम से सिर्फ़ एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आप नौजवान नस्ल्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे खिदमत के तल्लक से, जैसे आप कर रहे हैं? और उसके बाद सेकंड जो है, आप चर्च यूनिटी खादमों की इत्तेहाद के बारे में ज़रूर कुछ कहिएगा। जी, सबसे पहली बात यह है कि हमें एक बात पर गौर करना चाहिए कि जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं तो हमें सहूलियात को तरजीह नहीं देनी चाहिए। देखें, खुदा का बंदा मूसा की बात बड़ी ज़बरदस्त जी। खुदा के पास जब गया तो खुदा ने पूछा तेरे पास क्या है, तो उसने कहा मेरे पास तो ये छड़ी है। और बनी इसराइल को आज़ाद करवाना था, बहुत बड़ा मिशन था। जी। तो उसके लिए तो लाजम था कि वो कोई साथ कोई सिपाही होते, कोई जंग के लिए या कोई मामलात होते, इस तरह की चीज़ें। उसने कहा जी मेरे पास तो ये छड़ी है। तो खुदा ने कहा कि ये छड़ी ही तेरी कुव्वत होगी। तो सहूलियात को मत ढूंढें कि मुझे ये मिलेगा तो फिर मैंने खिदमत करनी है, मुझे वो सहूलत मिलेगी मैंने फिर खिदमत करनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो इसका तजुर्बा किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि खुदा हमेशा आपकी कमज़ोरी को आपकी कुव्वत बनाएगा। आमीन। यस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी टांगें मेरी कमज़ोरी थी, लेकिन यीशु मसीह ने इसी को कुव्वत में तब्दील किया, और उस कुव्वत के साथ अब चलकर मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। आमीन। और दूसरी जो बात खुदाम के हवाले से मैं बात करूँगा कि देखें, यूनिटी के अंदर रहकर हमें काम करना है। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं वहाँ पर बाप, बेटा और रूहुल कुद्स हमें यूनिटी के अंदर काम करते हुए नज़र आते हैं। फिर यीशु मसीह क्या करते हैं, वो भी एक यूनिटी बनाते हैं शागिर्दों की, और वो यूनिटी में रहते हैं और वो यूनिटी काम करती है। फिर उसके बाद 120 की जमात में फिर ये यूनिटी बढ़ती जाती है। तो हमें यूनाइट होकर काम करना है। देखिए, हमारा काम आसमान की बादशाही की तालीम है, उसको हमने आम करना है।
तो हम सब ने आसमान की बादशाही की वुसअत के लिए काम करना है और हमारा टारगेट सबका आसमान की बादशाही है। इसके अलावा तो हमारा कोई टारगेट है ही नहीं। तो हमें अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए और हमें एक दूसरे को, खुदाम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि एक शख्स ऐसा है जो खिदमत में है लेकिन तालीमी तौर पर उस तरह से वो मजबूत नहीं, तो हमें अपने तजुर्बात से उनको आगाह करना चाहिए और एक दूसरे के साथ अपने तजुर्बात को शेयर करें, फेलोशिप करें। फेलोशिप मस्ट बी इम्पोर्टेंट। जब आप फेलोशिप करेंगे उसके दौरान सीखने सिखाने का प्रोसेस होगा और उससे आप फिर बेहतर तरीके से अपनी कलीसियाओं के अंदर जाकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और नाजरीन, इन्होंने जो आखिर में बात की यूनिटी की, उसमें ये मैं कहूँगा कि मसीह यस्सु ने बड़ी खूबसूरत बात की। यूहन्ना की इंजील में मसीह यस्सु ने कहा कि अब आप जैसे मैं और तू हैं ये भी एक हों। जब खुदावंद का ये खादम अंजील की बिशारत के लिए मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर खिदमत कर रहा है, तो ज़ाहिर है इन्हें खाने की भी ज़रूरत है, पहनने की भी ज़रूरत है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इनको नीड्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इनको पर्सनली दुआओं में याद रखें। दूसरी बात यह है कि आप ज़रूर इनको दुआओं में याद रखने के अलावा अपने हदिया जात से भी आप इनकी मदद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नाम और टेलीफोन नंबर दे दूंगा, इनका इजी पैसा अकाउंट नंबर भी दे दूंगा। अगर कोई भी भाई बहन अगर कोई ईमान का बीज बोना चाहता है कि खुदाम का खादम कमर गिल अंजील की बिशारत के लिए खिदमत कर रहा है, तो इस बीज में ज़रूर इनका हिस्सा बनिए। इनकी ज़रूरतें जो है वो तो खुदा पूरी करता है, हम इंसान तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका 1 रुपया ईमान का बीज जो है बहुत बड़ी खिदमत का हिस्सा बन सकता है। सो पाश साहब, बहुत शुक्रिया, आपने CKM टेलीविज़न को टाइम दिया अपनी खूबसूरत बातों से। अभी बहुत दिल था कि और बातें की जाए, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। खुदा ने चाहा दोबारा जब आप फिर रावलपिंडी में आएंगे या इस्लामाबाद में, तो हम फिर दोबारा आपसे इंटरव्यू लेंगे और मज़ीद जानकारी करेंगे कि आप किन किन एरियाज़ के अंदर अंजील की बिशारत करते आए हैं। सो बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपसे दरख्वास्त है कि आप CKM टेलीविज़न को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दूसरे साथियों तक ज़रूर इस वीडियो तक पहुँचाएँ। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।